जब आवाज बंद करने की कोशिश की गई तब उसने बोलना चुना और अब जाकर दुनिया ने उसकी बात सुनी। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की गूंज इस बार वेनेजुएला से आई, जहां लोकतंत्र की जंग लड़ने वाली मारिया कोरिना मचाडो को मिला है ये सम्मान। तानाशाही के खिलाफ खड़े इस नेता ने साबित कर दिया कि सच्ची शांति बंदूकों से नहीं, साहस और सच्चाई से आती। लेकिन इस ऐलान ने एक और हलचल मचा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो लंबे समय से खुद को इस पुरस्कार का हकदार बता रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप के नाम की चर्चा खूब थी, पर कमेटी ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र के लिए जनता का संघर्ष ही असली शांति का प्रतीक है, न कि ताकतवरों के दावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष पांडे। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। वेनेजुएला के प्रमुख राजनीतिज्ञ मारिया कोरिना मचाडो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे वेनेजुएला में विपक्ष के नेता हैं और लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। वेनेजुएला के नेता को नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि आर्ट को रुकवाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार मिलने की बात को कई देशों और राजनेताओं ने समर्थन भी किया था। पाकिस्तान, इजराइल, आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया और रवांडा ने ट्रंप के पक्ष में समर्थन जताया था। और वहीं आपको बता दें, कल काफी अप्रत्याशित समर्थन रसिया ने भी जताया था। पर इस पूरे अवार्ड को जन आंदोलन की जीत कहकर नोबेल कमेटी ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र की रक्षा ही असली शांति प्रयास है। ट्रंप के नामांकन की चर्चा तो खूब रही, लेकिन इस बार ट्रंप के परोपकारी दावों से ज्यादा ताकतवर साबित हुई मचाडो की आवाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने कई बार अपने कार्यकाल के दौरान युद्धों की समाप्ति और शांति समझौतों को लेकर खुद की तारीफ की। खासकर भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता करने का दावा भी किया था। लेकिन नोबेल कमेटी ने इस बार ट्रंप को यह सम्मान नहीं किया, जिससे ट्रंप की उम्मीदें टूट गई। ट्रंप ने खुलकर कहा था कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन कमेटी ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली मचाडो को भी जीता चुना और ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में काम कर चुकी। वो वेनेजुएला की वर्तमान सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व कर रही। मारिया का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को हुआ था और वे एक औद्योगिक इंजीनियर। वर्तमान में वो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. मारिया कोरिना मचाडो की कहानी की बात करें तो वेनेजुएला में बढ़ती आर्थिक मुसीबतें और सत्ताधारी सरकार की दबंगई के बीच मारिया ने लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जागरूक किया। बंदिशों के बावजूद, गिरफ्तारियों के खौफ के बाद भी उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने पर जोर दिया। जब जनता की आवाज दब गई, मचाडो ने उसे फिर से मुखर किया। तानाशाही के खिलाफ जंग, चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोपों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी के दौरान भी वेनेजुएला की गलियों में वोट का महत्व समझाने के लिए उन्होंने बाइक रैलियां निकाली। नफरत के प्रचार के सामने भी उन्होंने हमदर्दी और एकता का संदेश फैलाया। नोबेल कमेटी का संदेश इस निर्णय में ये था कि शांति केवल बड़ों के बीच समझौते से नहीं आती। जब जनता अपने हक के लिए बिना हिंसा के खड़ी होती है, तब यही सबसे बड़ी शांति की कोशिश होती है। इसने दुनिया भर के लोकतंत्र प्रेमियों को एक अच्छा दिलासा भी दिया। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।